अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, मुसाफिर की नमाज के बारे में आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूं कि इंसान मुसाफिर कब होता है और जब मुसाफिर हो जाता है तो वो अपनी नमाज को कैसे पढ़ेंगे। इमाम के पीछे पढ़ें तो कैसे पढ़ें, अकेले तन्हा पढ़े तो कैसे पढ़ें, सुन्नत नफल वित्र का क्या हुक्म होगा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंसान मुसाफिर होता कब है। याद रखिए, एक इंसान है, एक आदमी है जिसका नाम ज़ैद है, ठीक है। वो एक ऐसी जगह जाने का इरादा करता है जो जगह 92 किलोमीटर दूर है या उससे ज्यादा है, ठीक है। और उस जगह में वो 15 दिन से कम रहने की इरादा करता है, नियत करता है 15 दिन से कम रहना है और 92 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूर है। तो जैसे वो अपने शहर से निकलेगा, अपने वतन से निकलेगा, उसका वतन का जो ये शहर के हुदूद है, जैसे वहां से निकलेगा अब वो इंसान मुसाफिर कहलाएगा, ठीक है। अभी वो जगह पहुंचा नहीं है, अभी वो शहर से निकल चुका है, अपने वतन से निकल चुका है, चाहे वो 20 किलोमीटर क्यों ना पहुंचा हो, अभी वो मुसाफिर ही कहलाएगा। और इस दौरान वो अपनी नमाज को कसर करेंगे। समझ में आ गया आपको कि मुसाफिर किसे कहते हैं? वो इंसान जो ऐसी जगह पे जाने का इरादा करता है जो जगह उसके घर से 92 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूर है और वहां वो 15 दिन से कम रहने का इरादा करता है, ठीक है। तो अब वो इंसान मुसाफिर हो गया और वो अपने शहर के हुदूद से जैसे निकलेगा कि वो मुसाफिर हो गया, अब वो हर नमाज जो कसर वाली है उसको कसर करेंगे, यानी 4 रकात वाली 2 रकात पढ़ेंगे। अगर वो इमाम के पीछे पढ़ें तो फजर पूरी पढ़ेंगे, 2 रकात है तो 2 ही रकात पढ़ेंगे। जोहर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो 4 की 4 ही पढ़ेंगे। असर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो 4 रकात फर्ज है तो 4 की 4 पूरी पढ़ेंगे। मगरिब 3 रकात फर्ज है तो 3 की 3 पूरी पढ़ेंगे। इशा में 4 रकात फर्ज है तो 4 की 4 पूरी पढ़ेंगे एक मुसाफिर, ठीक है। लेकिन अगर मुसाफिर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे नहीं, तो फजर 2 रकात फर्ज है तो 2 की 2 ही पढ़ेंगे। जोहर में 4 रकात फर्ज है तो 4 को नहीं बल्कि वो 2 पढ़ेंगे, ठीक है। अस्र में 4 रकात फर्ज है तो मुसाफिर अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो 4 को नहीं पढ़ेंगे बल्कि 2 पढ़ेंगे। मगरिब में 3 रकात फर्ज है तो 3 की 3 पूरी पढ़ेंगे। इशा में 4 रकात फर्ज है, ठीक है। इशा में 4 रकात फर्ज है तो एक मुसाफिर अकेले जब नमाज पढ़ेंगे तो कसर करेंगे, यानी 4 को 2 पढ़ेंगे। और एक मुसाफिर के लिए सुन्नत नमाज, जैसे जोहर की 4 रकात सुन्नत हो, असर की 4 रकात सुन्नत हो, इशा की 4 रकात सुन्नत हो, ऐसे मुसाफिर जिनके पास टाइम है, वक्त है कि वो पढ़ सकते हैं आसानी के साथ, तो वो सुन्नत पढ़े, नफल पढ़े। लेकिन सुन्नत नमाज, नफल नमाज और वित्र नमाज पूरी की पूरी पढ़ेंगे। जोहर की 4 रकात सुन्नत है तो 4 की 4 ही पढ़ेंगे। मुसाफिर पर सुन्नत तो वैसे है नहीं, लेकिन अगर वो पढ़ना चाहें, वक्त है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सुन्नत नमाज की कसर नहीं, यानी 4 की 4 ही वो पढ़ेंगे, ठीक है। कसर किन नमाजों की है? फर्ज नमाजों की, वो भी जोहर, असर और इशा। अकेले पढ़ें तो 4 की जगह 2 पढ़ें, इमाम के पीछे पढ़ें तो 4 की 4 ही पढ़ें। मैं आपको इस अंदाज में आपको समझाया कि इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो पूरी, अकेले पढ़ेंगे तो 4 रकात वाली 2 रकात पढ़ेंगे। और वक्त है, टाइम है, गुंजाइश है तो सुन्नत और नफल भी पढ़ें। और सुन्नत और नफल अगर पढ़ेंगे मुसाफिर तो पूरी पढ़ेंगे, उसकी कसर नहीं है।